अच्छा, आज के लेक्चर में हम राउट्स को थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि राउट्स बेसिकली होते क्या है और इसको हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि हमने अभी तक जितना भी काम किया है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो मैंने यहाँ पे अगर एक स्क्रीन मैंने ओपन करना है ना, तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, नेविगेटर यूज़ कर लेता हूँ। तो नेविगेटर में मैं क्या करता हूँ, मटेरियल राउट पेज मतलब मैं पास कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाता है, एक अलग सा स्क्रीन ओपन होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है ना कि हमारे पास फ्लटर में हर चीज़ जो है ना वो विजिट है। ठीक है, हमारे पास हर चीज़ विजिट है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये स्केफोल्ड एक विजिट है। ठीक है, हमारे पास अगर हम यहाँ पे एक बार को देखें तो एक बार का टाइप हमारे पास क्या है, एक विजिट है। ठीक है, सॉरी, ये प्रॉपर्टीज और ये इसकी विजिट है। ठीक है, तो हम अगर एज अ विजिट भी इसको रिटर्न कर ले या एज अ एक बार इसको रिटर्न कर ले तो हमारे पास कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमारे पास कंटेनर विजिट है। ठीक है, कॉलम हमारे पास विजिट है, एलिवेटेड बटन हमारे पास विजिट है, टेक्स्ट हमारे पास विजिट है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें जो है ना क्या है, ये विजिट्स हैं। अब अगर हम राउट्स की बात करें ना, अक्सर आप लोगों ने मुझसे सुना होगा कि एक्टिविटी या स्क्रीन आप। ठीक है, एक्टिविटी पे मतलब मेरी आदत हो गई थी। उसमें यह था ना कि हम नेटिव में जब जावा में काम कर रहे थे ना, तो जावा में हम एक्टिविटी यूज़ करते हैं। तो अगर एक स्क्रीन हमने ओपन करना है ना, तो हम एक्टिविटी यूज़ करते थे। ठीक है, अब वो जो विजिट्स हम यूज़ करते हैं ना, इसको हम क्लोज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये विजिट्स होती है, इसको हमने क्या क्लोज करना है, या तो हमने विजिट को डिस्प्ले करना है या हाइड करना है। लेकिन हमारे पास जो राउट्स होते हैं ना, वो राउट्स हमारे पास ओपन भी होते हैं और राउट्स हमारे पास क्लोज भी होते हैं। राउट्स हमारे पास ओपन भी होते हैं और राउट्स हमारे पास क्लोज भी होते हैं। तो हमने राउट्स अगर ओपन करने या क्लोज करने तो हम किस चीज़ की बेस पे करेंगे, हम नेविगेटर की बेस पे करेंगे। तो नेविगेटर में हमने मतलब राउट्स को या क्लोज करना है या नेविगेटर की मदद से हमने राउट को ओपन करना है। ठीक है, तो बेसिकली राउट्स हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम जावा में देखें तो जावा में हमारे पास वो एक्टिविटी होती है। लेकिन हम यहाँ पे आइंदा कोशिश मेरी होगी कि हम राउट्स वर्ड यूज़ कर ले, ताकि आप लोगों का माइंड जो है ना उस पर बैठ जाए। तो हमारे पास एक स्क्रीन होती है। ठीक है, हमारे पास राउट्स क्या है, एक स्क्रीन है। एन ऐप हैज़ टू डिस्प्ले मल्टीपल स्क्रीन डिपेंडिंग अपॉन द यूजर नीड्स। अ यूजर नीड टू बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द मल्टीपल स्क्रीन। अच्छा, राउट्स में हमारे पास ये होता है ना कि हम मतलब मल्टीपल स्क्रीन जो है ना, मल्टीपल राउट्स हम डिस्प्ले करते हैं। एक राउट से दूसरे राउट में जाते हैं, एक राउट को हम क्लोज कर लेते हैं, एक राउट को हम ओपन कर लेते हैं, कभी कभार हम स्विच कर लेते हैं, कभी कभार हम सारा राउट जो है ना। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे राउट्स जो होती है ना, ये हमारे पास स्क्रीन होती है जो हम मतलब यूजर की नीड की हाफ पे हम क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेविगेटर। हम इन फ्लटर दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ नेविगेटर। तो हम नेविगेटर की मदद से राउट्स को ओपन करते हैं, राउट्स को क्लोज कर लेते हैं। इस रिलेटेड आप लोगों को कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल में नहीं होगी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कर लें। सही है। तो राउट्स को हमारे पास ओपन और क्लोज करने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो सिंपल तरीका जो हमने यूज किया था कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे नेविगेटर यूज करते हैं। अब नेविगेटर हम आप लोगों को मैंने बोल दिया कि नेविगेटर अगर हमने एक राउट को क्लोज करना है या एक राउट को ओपन करना है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम नेविगेटर यूज करेंगे। तो नेविगेटर में हमारे पास यहाँ पे पुश भी होता है, डिफॉल्ट राउट नेम भी होता है, पॉप भी होता है, पुश भी होता है, ऑफ कंटेक्स्ट, पुश रिप्लेसमेंट, इन पॉप, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन इसमें हम पुश नेम अंटिल या पुश रिप्लेस नेम, मतलब कुछ ये फंक्शन जो है ना हम यूज़ करेंगे हम। तो अभी तक जो हमने यूज़ किए थे ना, हमने पॉप और पुश यूज़ किए थे। तो पॉप में हम क्या कर लेते कि पॉप में हम यहाँ पे एक तो कंटेक्स्ट हम पास कर लेते थे और एक हम राउट पास कर लेते थे। ठीक है, तो राउट हमने कौन सा मतलब हम ये दो चीजें जब पास कर लेते थे ना, तो वो एक नई एक्टिविटी ओपन हो जाती थी। क्लियर है। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास एक पैरामीटर हमारे पास कंटेक्स्ट का है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या चीज पास करनी है, एक बिल्ड कंटेक्स्ट पास करना है और एक हमने राउट पास करनी है। ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे हमने फिर हमने जब राउट पास करनी तो हम राउट, अब ये हमारे पास एक मटेरियल राउट है जिसमें हम एक विजिट पास करते हैं, विजिट, और वो विजिट एज अ राउट जो है ना इधर हमारे पास पुश मेथड में पास हो जाती हैं। तो वो फिर क्या बन जाती है, ये विजिट हमारे पास क्या होती है, ये विजिट हमारे पास एज अ स्क्रीन जो है ना हमारे पास डिस्प्ले हो जाती है। और हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको वैसे ही देख लेना, मैं वैसे ही देख लेता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं
एज अ विजिट अगर इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं एज अ विजिट जो है ना, एज अ विजिट भी इसको डिस्प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये विजिट है। तो हम क्या करते हैं कि बटन के क्लिक पे हम एक कंटेक्स्ट पास कर लेते हैं और एक हमने राउट पास करनी है। लेकिन राउट अगर हमने बनाना है तो राउट हमने एक बिल्डर मेथड होता है, बिल्डर मेथड में हमने यहाँ पे क्या चीज़ रिटर्न करनी है, एक विजिट रिटर्न करना है। ठीक है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये ब्लॉक में, अगर हम देखें तो ब्लॉक में हमारे पास ये इस तरह बन जाता है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, अब आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमने नेविगेटर डॉट पुश, फिर एक हमने यहाँ पे मटेरियल राउट, और ये हमारे पास एक मेथड हमने कॉल की है, लेकिन ये क्या चीज़ रिटर्न करती है, ये हमारे पास एक राउट रिटर्न करती है। ठीक है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये राउट है। ठीक है। अम, ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास उसका कंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये किस चीज से एक्सटेंड हुआ है, पेज राउट से हम। तो हम कोई भी अगर पेज या स्क्रीन ओपन करना चाहते हैं ना, तो हम इसमें से पास कर देंगे ना। तो इसमें से हमने क्या चीज पास करनी है, एक तो हमने बिल्डर, तो बिल्डर में हमने क्या करना है कि बिल्डर में हमने यहाँ पे विजिट बिल्डर है। तो जब हम बिल्डर कॉल करेंगे ना तो बिल्डर में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक विजिट पास होगी, तो वो हमारे पास एक बिल्डर बन जाएगा, और इस बिल्डर को हम मटेरियल पेज राउट में हम पास करेंगे। तो जब हम यहाँ पे पास करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पेज राउट बन जाएगा। तो जब पेज राउट बन जाएगा तो हम यहाँ पे इसको पुश में जो है ना पास कर लेते हैं। क्लियर है आप लोगों को? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट्स में। अच्छा, तो ये हमारे पास अब एक स्क्रीन ओपन हो गई है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। मैं इसको रन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूँ। मैंने रन भी कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। एक तो हमारे पास पुश मेथड है। ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे पास होता है पॉप। तो पॉप में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अगर हम पॉप को यूज़ कर लें, ठीक है, तो पॉप में हमने यहाँ पे कंटेक्स्ट यूज़ करना होगा। जब हम कंटेक्स्ट यूज़ करते हैं ना, तो जो जो भी सबसे टॉप पे राउट होगा ना, तो वही राउट जो है ना हमारे पास ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, जो सबसे टॉप पे होगा। ठीक है। तो हम जब भी अगर हम अभी पहले मतलब इसको अगर हम ओपन नहीं करते तो हमारे पास अभी कौन सी एक्टिविटी ओपन होगी, हमारे पास या भी डैशबोर्ड वाली एक्टिविटी ओपन होगी, तो हमारे पास ये जो है ना ये क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको ओपन करते हैं ना, फिर इसके बाद हम किसी भी जगह से जो है ना, अगर नेविगेटर डॉट पॉप को हम यूज करेंगे ना, तो हमारे पास जो सबसे टॉप वाली राउट होगी ना वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास क्लोज हो जाएगी। अगर हम राउट्स की अगर वैसी मतलब हम यहाँ पे देख लें, कोई इमेज हम देख लेते हैं, अ, कोई भी हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये देख लें। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये होगा, ये हमारे पास क्या होगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मतलब हमने यहाँ पे एक काम किया कि हमने यहाँ पे तीन स्क्रीन जो है ना ओपन कर दी है। ठीक है। अब सबसे टॉप वाली स्क्रीन पे मैं मतलब पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल साइन आउट वाला पेज है, फिर इससे हम प्रोफाइल वाले पेज पे आ गए हैं। अब हमने कोई भी क्लोजिंग नहीं करनी है, फिर हम होम वाले स्क्रीन पे आ गए हैं। जब भी अब कंटेनर में हमारे पास क्या है, कंटेनर में हमारे पास तीन राउट्स पड़े हुए हैं। ठीक है। ये हमारे पास एक कंटेनर मोबाइल को आप लोग एप्लीकेशन को आप लोग एक कंटेनर मतलब वो कर लें। ठीक है। कंसीडर कर लें। तो हमारे पास फिर क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे तीन राउट्स हमारे पास पड़े हुए, तो हम जब भी नेविगेटर डॉट पॉप को यूज करेंगे ना, तो हमारे पास जब भी हम फर्स्ट टाइम पे यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये होम वाला स्क्रीन जो है ना, ये राउट हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। जब हम दोबारा नेविगेटर डॉट पॉप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला क्लियर हो जाएगा। जब हम तीसरी दफा मतलब नेविगेटर डॉट पॉप कॉल करेंगे ना, तो हमारे पास ये तीसरा राउट जो है ना ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम जब भी ओपन करते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे कंटेनर होता है जो आप मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। आप लोगों ने वो वाला मतलब वो पढ़ा होगा कि अगर मतलब हमारे पास मतलब जो भी राउट्स आता है ना, ओपन होता है ना, वो सबसे बॉटम में होता है। फिर इसके बाद सेकंड पोजीशन पे, इसके बाद थर्ड पोजीशन पे, इसके बाद फोर्थ पोजीशन पे। तो जब हमारे पास डिस्ट्रॉय होगी ना, तो डिस्ट्रॉय भी स्टेप वाइज होगी।
अगर हम नेविगेटर डॉट पॉप यूज़ करेंगे तो सबसे टॉप वाला हमारे पास, बेशक हम कहीं से भी कर लें तो हमारे पास सबसे टॉप वाला जो मतलब राउट है ना वो क्लोज हो जाएगा। जब हम दूसरी दफ़ा तो हमारे पास दूसरा राउट, तीसरा राउट और चौथा राउट हमारे पास क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फिलहाल वो कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं यहाँ पे देखो एक काम कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैंने ओपन कर दिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एपीआईज डैशबोर्ड में आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लीडिंग, अभी फिलहाल मेरे पास ये जो लीडिंग आइकन है ना ये डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई लीडिंग आइकन देता हूँ ना, फॉर एग्जांपल इसको मैं वो वाला देता हूँ, क्या नाम है, खुद अपना दे देता हूँ क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट असाइन हुआ है। तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास, जब हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी होगी ना, जो सबसे लास्ट वाली फर्स्ट एक्टिविटी होगी हमारे पास, ये वाली एक्टिविटी, इसमें हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आ गए ना, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम लीडिंग आइकन यूज़ करेंगे तो ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ना, अब यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यूज़ करूँगा ना तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, फिर मेरे पास आएगा। यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो लास्ट वाली एक्टिविटी है ना, अगर हम इसमें लीडिंग आइकन यूज ना करें ना तो हमारे पास उधर शो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बैकएंड पे क्या है, यहाँ पे कोई भी राउट नहीं है। तो वो यहाँ पे जो है ना डिफॉल्ट लीडिंग आइकन शो नहीं करता। लेकिन अगर मैं दूसरी स्क्रीन पे आता हूँ ना, अब दूसरी स्क्रीन पे यहाँ पे मैं आ गया, तो यहाँ पे भी मैंने देखो डिस्प्ले तो नहीं किया है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे डिफॉल्ट आइकन मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है। और इसके क्लिक पे मैं क्या करता हूँ, पिछले वाले स्क्रीन पे आता हूँ। तो हमारे पास अगर बैकएंड पे कोई स्क्रीन अवेलेबल होगी तो फिर हमारे पास ये लीडिंग आइकन अगर हम यूज नहीं करेंगे ना एक बार के अंदर, तो वो बाई डिफॉल्ट खुद ही ऐड करेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, अब नेविगेटर डॉट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कमांड यूज कर लेता हूँ। मैंने यूज़ कर लिया, अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने एपीआई वाला ये ओपन कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक आइकन्स, कोई आइकन्स भी डालना है, आइकन्स या कुछ भी डाल सकते हैं आप लोग, एरो, हम ये वाला, और हम इसको क्या देते हैं, कॉलम कलर स्टार्ट, आप लोगों को हम वाइट हम दे देते हैं। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो जब ये आ गया हमारे पास, तो अब हम यहाँ पे अगर हम बैक पे क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला प्रिंट कमांड जो है ना ये रन हो जाता है, ये प्रिंट हो जाता है, क्योंकि अभी हमने डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो हम डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ नहीं करें तो हमने अपना दे दिया, तो अब अपने वाले में हमारे पास ये वाला आता है। तो अगर हमारे पास कंटेनर में दो स्क्रीन है ना, तो सेकंड में अगर हम लीडिंग आइकन यूज नहीं करेंगे ना तो वो डिफॉल्ट खुद ही असाइन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो आप लोगों ने फिर यहाँ पे नल असाइन करना है या कुछ भी करना है इसके साथ हम। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं नेविगेटर डॉट पॉप यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर मैं एक दफा क्लिक करूंगा ना तो मेरे पास एक स्क्रीन जो है ना बैक जाएगा। अच्छा, ये किसने क्वेश्चन किया है कि नुमान मुजीब सर, पर्पस ऑफ कंटेक्स्ट एंड बिल्ड राउट। अच्छा देखो, एक चीज़ होती है ना, अब फॉर एग्जांपल आप लोग चीज मतलब सोचते होंगे कि यहाँ पे हम कंटेक्स्ट क्यों पास कर रहे हैं। कंटेक्स्ट हम इसलिए पास कर रहे हैं ना कि जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट मेथड है ना उसमें हमारे पास यहाँ पे कंटेक्स्ट जो है ना हमारे पास रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम इस वजह से पास कर रहे हैं। अब ये कंटेक्स्ट उठाता है, ये देखो यहाँ पे पास कर रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे पास करता है, अब इसके अंदर जाके फिर वो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी कंटेक्स्ट की जरूरत है। अब हम यहाँ पे अगर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अगर इस यहाँ पे देखें तो वो स्टेट जो है ना वो उस स्टेट को उठा लेता है। नेविगेटर जो स्टेट है ना उसकी बेस पे हमारे पास कंटेक्स्ट की बेस पे वो नेविगेटर स्टेट उठा लेता है। अब आगे अगर हम डिटेल में जाएंगे ना तो वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो आप लोग बस सिंपली इतना समझे कि ये एक मतलब ऑलरेडी डिफाइंड मेथड है, जिसको क्या है, जिसको हमने यहाँ पे कंटेक्स्ट, हमारे पास रिक्वायर्ड पैरामीटर है जिसको हमने लाजमी पास करना है। क्लियर है नुमान? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कर ले, कमेंट सेक्शन में, चैट में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं।
अच्छा, तो यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पे हमने एक दफ़ा कॉल की है, तो हमारे पास हम पिछले वाले स्क्रीन पे आते हैं। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास यहाँ पे कंटेनर में कितने हैं, दो राउट्स पड़े हुए हैं। तो अगर दो राउट्स पड़े हुए हैं ना, तो यहाँ पे मैं करता हूँ दो। ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको ओपन करता हूँ ना, तो मेरे पास कंटेनर में, अब ये देखो हमारे पास ब्लैक स्क्रीन आ गई। ब्लैक स्क्रीन क्यों आ गई? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो ही कंटेनर थे राउट से, और वो दोनों के दोनों को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब कंटेनर तो है, लेकिन कंटेनर में कुछ डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो क्लियर है आप लोगों को ये चीज़? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कर लें। है किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन रिलेटेड डाउट्स? कुछ तो बोले, क्लियर हो गया, बाकी बंदे भी बोले, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन तो हो कि आप लोगों को समझ तो आ रही है। अच्छा, सिर्फ दो बंदों को समझ आई है। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, ठीक है। अम, हम यहाँ पे हम राउट्स यूज करते हैं, ठीक है। एक तो हमने ये कर दिया कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने यहाँ पे एक स्क्रीन जो है ना डिफाइन की है। तो हम आगे जाके जो है ना स्प्लिट स्क्रीन से फिर एक स्क्रीन ओपन करते हैं, फिर उस स्क्रीन से हम दूसरा स्क्रीन ओपन करते हैं। तो इस तरह हम चलते रहते हैं, मतलब हम, क्योंकि टॉप पे हमारे पास एक स्क्रीन होती है, ठीक है। वो स्क्रीन हमारे पास ये वाली है, तो इस स्क्रीन की बेस पे हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो फिर इसके बाद हम एक स्क्रीन से दूसरा स्क्रीन, दूसरे स्क्रीन से तीसरा स्क्रीन, फिर तीसरे स्क्रीन से हम सेकंड स्क्रीन पे आते हैं, और सेकंड स्क्रीन से हम फर्स्ट स्क्रीन पे आते हैं। तो हम इस तरीके से चल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे चाहते हैं ना कि हम राउट्स यूज कर लें, तो वो हम किस तरह यूज करेंगे? अब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं, एक दो चीजें हम देख लेते हैं। सेकेंड राउट्स, एक तो हमारे पास सिंपली जो हमने किया है ना, एक तो हमारे पास ये वाला तरीका है जो हमने यहाँ पे मटेरियल राउट पेज यूज़ किया। ठीक है। अगर हम एक एक्टिविटी से ओपन करते या एक एक्टिविटी को हम क्लोज करते, तो ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में। इसमें तो कुछ भी मतलब इस तरह कुछ खास नहीं है। एक हमारे पास होता है राउट्स हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो राउट्स में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे आ गए ना, तो हम यहाँ पे होम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो होम में यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे डैशबोर्ड पास कर लेते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास होगा स्क्रीन एपीआईज डैशबोर्ड, डैशबोर्ड एपीआईज, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं एपीआई अंडरस्कोर डैशबोर्ड, ठीक है। तो हमारे पास एक तो इनिशियल राउट हमारे पास, हमने इनिशियल राउट डिफाइन कर दी कि इनिशियल राउट हमारे पास जिस भी इनिशियल राउट का ये होगा ना। अब फॉर एग्जांपल हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जब हमने ओपन कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे एक दफ़ा हम इसको क्लोज कर लेते हैं, और हम इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इनिशियली कौन सी एक्टिविटी ओपन होती है। हम्म, अब हमने यहाँ पे मटेरियल ऐप जो हमारे पास फर्स्ट माई ऐप है ना, इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे, मेरे पास एक पैरामीटर होता है इनिशियल राउट्स का, ठीक है। एक ये हमारे पास, और एक हमारे पास होता है यहाँ पे राउट्स का, ठीक है। तो राउट्स में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे विजिट बिल्डर हम पास कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जिस तरह हमने अभी मटेरियल राउट पेज को देखा, तो वो विजिट बिल्डर जो है ना, वो हमारे पास रिटर्न होता है उधर से है। तो यहाँ से हमारे पास एक विजिट, अब यहाँ पे देख ले, तो हमारे पास यहाँ पे असाइनमेंट डैशबोर्ड हमारे पास फर्स्ट आ गई है। अब हम चाहते हैं, एक मिनट, एक हम और काम कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे दो स्क्रीन जो है ना डिफाइन की हुई है। अब हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन कौन सी ओपन हो गई है? एक तो हम इनिशियल राउट जो है ना डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास इनिशियल राउट कौन सी होगी। अब अगर मैंने यहाँ पे सिंपली ये कर दिया, तो हमारे पास इनिशियल राउट्स ये होगी। या फॉर एग्जांपल इसको मैं कोई नाम भी दे सकता हूँ, ठीक है। स्क्रीन डिश बोर्ड, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे, अब एक मिनट, यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ। अब मेरे पास एरर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इनिशियल राउट डिफाइन ही किए हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनिशियल राउट डिफाइन नहीं करता। अब मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर क्या होगा हमारे पास? फिर हमारे पास ये जो बाई डिफॉल्ट हमारे पास है ना,
स्लैश वाला, जिसको हमने नाम दिया है मतलब की वैल्यू के फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक तो हमने स्ट्रिंग डिफाइन करना है, दूसरा हमने विजिट का बिल्डर जो है ना, विजिट बिल्डर हमने पास करना है। ठीक है। तो हमारे पास इनिशियली जो स्ट्रिंग है ना, अगर हम सिर्फ स्लैश पास करें तो हमारे पास वो बाय डिफॉल्ट इनिशियल राउट्स होगी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं एपीआई डैशबोर्ड को देखता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास इनिशियल राउट क्या होगी, एपीआई डैशबोर्ड हो गई है। क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे अगर हम राउट्स यूज करके ना, अगर हम डिफाइन करते हैं ना, हम सारे राउट्स डिफाइन कर लेते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है। अच्छा हम बेक आते हैं। तो अगर हमने इनिशियल राउट इस तरह हमने यहाँ पे राउट्स डिफाइन कर लिए, जितनी भी स्क्रीन है ना हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इनिशियल राउट्स को हम भूल जाते हैं। ठीक है, हम ये पास नहीं करते हैं। अगर हम पास करना चाहते हैं ना तो हम यहाँ पे मतलब कोई भी राउट्स अगर हम चाहते हैं ना कि ये राउट्स हमारे पास स्टार्ट पे ओपन हो जाए, तो वो हमारे पास वही राउट्स, उस राउट का हम नाम जो है ना, यहाँ पे हमने जिस तरह नाम दिया है ना वही नाम हम यहाँ पे पास करेंगे तो हमारे पास वो स्क्रीन जो है ना ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब हम इस चीज को फिलहाल यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्लैश वाला स्क्रीन कौन सा होगा, ओपनिंग स्क्रीन होगा। यहाँ पे हम स्प्लैश स्क्रीन भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हमने यहाँ पे जो एपीआई डैशबोर्ड है ना, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक काम और भी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएफ लाइट, ओ सॉरी, एसक्यूएफ लाइट। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने दो एसक्यूएफ लाइट्स। ठीक है। अब हमने दो स्क्रीन डिफाइन किए हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इस वाले स्क्रीन पे। पहले तो हम इस तरह पास कर लेते थे ना। ठीक है। अब मैं एक और काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पुस्ट नेम। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग में नाम पास करना है, और वो नाम हमारे पास एपीआई डैशबोर्ड पे जाना है। तो एपीआई डैशबोर्ड का यहाँ पे हमने नाम क्या पास किया हुआ है, यहाँ पे हमने नाम ये पास किया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे नाम क्या होगा। अब हम यहाँ पे आते देख लेते कि हमारे पास, अब एपीआई डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्लैश लगाऊं, ओह सॉरी, अच्छा यहाँ पे मैं ओपन करता तो मेरे पास यहाँ पे हमने नाम क्या दिया हुआ है, हमने नाम यहाँ पे इसकी फ्लाइट, बल्कि इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है। हम सिंपल नाम रख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पे हमने ये नाम दे दिया। और हम यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, जो इसके फ्लाइट है ना, इसके फ्लाइट ये है, तो इसके फ्लाइट पे हम यहाँ पे पूरा ये पास करने के बजाय हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम इसके फ्लाइट पास कर लेते हैं। ठीक है। तभी हमारे पास कोई एरर नहीं है। आ सॉरी, यहाँ पे हमने एक काम किया। आ, इसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा से। अब एपीआई डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे एपीआई डैशबोर्ड में यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैं ये रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने नाम सिंपल रख लिया है, एपीआई अंडरस्कोर डैशबोर्ड इसके फ्लाइट अंडरस्कोर डैशबोर्ड। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट नेम, अब यहाँ पे मैं मटेरियल राउट में यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि उधर मेरे पास राउट सारे डिफाइन हुए हैं। तो पोस्ट नेम में सिर्फ पास करूँगा, यहाँ पे सिर्फ मैंने नाम पास किया हुआ है। ठीक है। नेविगेटर मैंने यूज़ नेविगेटर ही किया, लेकिन मैंने सिर्फ नाम पास किया हुआ है। और यहाँ पे भी मैंने नाम पास किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास एपीआई डैशबोर्ड वाला स्क्रीन ओपन हो गया। यहाँ पे मैं आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इसके फ्लाइट डैशबोर्ड वाला स्क्रीन ओपन हो गया। ठीक है। तो आप लोग ये मतलब हाइव के लिए भी ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। एक तो आप लोगों के पास ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है। अम, एक और तरीका भी था हमारे पास, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। एक और तरीका भी था हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट, एक और एप्लीकेशन में मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ था। मैं यहाँ पे आता हूँ। अ, हम यहाँ पे बाकी क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे नहीं किया है,
एक और एप्लीकेशन में मैंने किया हुआ था। हम्म, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे भी मैंने यूज़ नहीं किया है। अच्छा छोड़े वो, मैं मतलब देख के आप लोगों के साथ फिर शेयर कर लूँगा। ठीक है। तो अभी आप लोगों को अगर मतलब पेज राउट्स का तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोग मतलब अगर पुश नेम से मतलब आप लोग ओपन करना चाहते हैं, बेसिकली राउट्स होते क्या है। आप लोग इसको ओपन किस तरह कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, हम पुश नेम से भी कर सकते हैं। ठीक है। आम, हम यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे, अच्छा एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ करूँ ना, ये वाला अगर मैं यूज़ करूँ ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये यूज़ कर लिया। क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज़ मतलब पास करेंगे, हमारे पास यहाँ पे पेज राउट हमने पास करना है, तो हम यहाँ पे मटेरियल राउट पेज ही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके बाहर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत सॉरी। स्क्रीन डैशबोर्ड एपीआई हमने कॉल करनी है। ठीक है। अब हमने ये कॉल कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या, हमने पुश एंड रिमूव अनटिल। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम एक दफ़ा इसको, ये एरर को किधर आ रहा है। अच्छा यहाँ पे हमने इसको वो कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं। तो जब हमने रन कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे अब हमारे पास देखो एपीआई डैशबोर्ड आ गया। अब अगर मैं बैक आ गया तो बैक में एपीआई डैशबोर्ड भी मतलब आ गया। ठीक है। तो अब मेरे पास वो पिछला वाला स्क्रीन जो है ना, वो मेरे पास क्या हो गया, वो हाइव हो गया। लेकिन मैं अगर एक और काम कर लूँ, पोस्ट पोस्ट नेम एंड रिमूव ऑल, तो फिर इसमें हमने यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर हमने यहाँ पे मतलब वो नाम जो है ना, हम वो नाम पास कर लेंगे। ठीक है। पुस्ट नेम या पुस्ट एंड रिमूव अंटिल। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो हमारे पास पुश, अब देखो पुश एंड रिमूव अंटिल, तो फिर हम यहाँ पे मटेरियल राउट पेज हम यहाँ पे सेकंड पैरामीटर यूज करेंगे। अगर हमने पुस्ट नेम एंड रिमूव अंटिल यूज करिए तो हम यहाँ पे मटेरियल राउट पेज के बजाय हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वो नाम जो हमने यहाँ पे इनिशियल में डिस्प्ले करवाया है ना, मेन डॉट डॉट में दिया, तो फिर हम वो पास करेंगे। तो नेम्ड आवर आप लोगों को डॉट पॉप। अब पॉप को अगर हमने क्लोज करना है तो हम अगर फॉर एग्जांपल हम वैसे ही कर लेते हैं ना, तो हमारे पास वो आ जाएगा। अगर हम पॉप में किसी स्क्रीन को अगर हमने क्लोज करना है तो उस स्क्रीन का हम राउट का नाम जो है ना वो पास करेंगे हम। ठीक है। तो रिस्टोरेबल पॉप इंफॉर्मेशन, तो इस तरह हमारे पास और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को जस्ट सिर्फ समझाने का मकसद ये था ना कि अगर हम पुश करेंगे ना, तो पुश में हमारे पास पहले हम क्या करते हैं कि पुश में हम कंटेक्स्ट और राउट्स हम पास कर देते हैं। लेकिन अगर हम राउट्स पहले डिफाइन कर ले इस क्लास में मेन डॉट डॉट में डिफाइन कर लें, तो फिर पुश नेम या पुश नेम एंड अनटिल, फिर हम नेम की बेस पे भी अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमारे पास यहाँ पे हम राउट का नाम सिर्फ पास कर लेते हैं, हम मटेरियल मतलब वो पास नहीं करते हैं। तो मतलब अगर हमने यहाँ पे राउट्स ऑलरेडी डिफाइन किए तो फिर हम पुश मतलब नेम्ड की बेस पे भी उस राउट को क्लोज या ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किए तो फिर हम मटेरियल राउट पेज में हम वो पास करके वही पुराना वाला फ्लो हम फॉलो करेंगे। तो अभी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है या कोई मतलब कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ ले। 2 मिनट है आप लोगों के पास। आप लोगों को जिस जिसको भी ये क्लियर हुआ है ना, फिर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर करके आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर ले इस पे। लेकिन जिस जिसको क्लियर हुआ है वो मैसेज कर ले कि क्लियर हुआ है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मैसेज करे कि मुझे कंफ्यूजन है। अच्छा पोस्ट नेम में आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है। आ, चलो मान यहाँ पे देख लेना, मैं थोड़ा सा इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते थे, आ, हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पॉप पुश कर ले,
ठीक है। अगर हम यहाँ पे पुश कर लें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, आ, आ, हम यहाँ पे देखो, सिर्फ अगर हम पुश करेंगे ना तो हमारे पास पहला पैरामीटर क्या होगा, कंटेक्स होगा, लेकिन दूसरा पैरामीटर हमारे पास मटेरियल पेज राउट, हम मतलब हम पेज राउट पास करेंगे दूसरा। ठीक है। तो पेज राउट के लिए हम मटेरियल पेज राउट यूज करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हमने पुस्ट नेम करना है, ठीक है, अगर हमने पुस्ट नेम करना है तो पुस्ट नेम में हम मटेरियल्स की बजाय हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, हम यहाँ पे उस राउट का नाम हम पास करेंगे जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, वो हम यहाँ पे पास करेंगे तो हमारे पास वो एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। अच्छा, सेशन अभी ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम कल वाले क्लास में भी इसको थोड़ा बहुत डिफाइन कर लेंगे। तो पुश, अगर हम यहाँ पे पुश पुश एंड रिमूव अंटिल अगर हम यूज़ करेंगे तो हम मटेरियल के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे मटेरियल राउट पेज जो है ना हम उसके साथ यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पुश नेम हमने यहाँ पे यूज़ किया ना, यहाँ पे हमने पुश नेम के साथ अगर हमने यूज़ किया ना, सॉरी, यहाँ पे नेम्ड के साथ हम, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मटेरियल राउट पेज के बजाय हम यहाँ पे उस राउट का नाम हम पास करेंगे। अगर नेम्ड आ गया तो फिर हम नाम पास करेंगे, वरना हम मटेरियल राउट पेज पास करेंगे। क्लियर है नोमान?